अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद रमदान द दौड़ा और आप देख रहे हैं बज़म टीवी। तो व्यूअर, आज की इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपको मई में होने वाले 1857 की जंग आज़ादी का हवाला आज की इस वीडियो में बताएंगे, क्योंकि इससे पहले जो बंगाल के नवाब सिराज-उद-दौला से जो मीर जाफर ने गद्दारी की और मैसूर के सुल्तान टीपू सुल्तान से मीर सादिक ने गद्दारी की थी, तो क्या 1857 की जंग आज़ादी में भी क्या ऐसी कोई गद्दारी हुई थी? तो नाज़रीन, इस खबर की पूरी डिटेल आज की इस वीडियो में आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूं। और खबर शेयर करने से पहले मेरी तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट होगी कि बज़म टीवी को सब्सक्राइब करें, साथ बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें। तो नाज़रीन किराम, करते हैं वीडियो स्टार्ट। 23 जून 1757 में जंग प्लासी की जंग में मीर जाफर की गद्दारी के बाद नवाब सिराज-उद-दौला को शिकस्त हुई, तो अंग्रेज़ों ने नारा लगाया कि अब बंगाल हमारा है। तब से वहाँ लूट मार शुरू हो गई और इंग्लिस्तान की सनत और हिरफत की तरक्की का दौर शुरू हुआ। 4 मई 1799 को मीर सादिक की गद्दारी के बाद मैसूर के सुल्तान टीपू सुल्तान शहीद हुए, तो अंग्रेज़ों ने नारा लगाया कि अब हिंदुस्तान हमारा है। यानी सिराज-उद-दौला की शिकस्त के बाद कहा था अंग्रेज़ों ने कि बंगाल हमारा है, और टीपू सुल्तान की शहादत के बाद उन्होंने ऐलान किया कि अब हिंदुस्तान हमारा है। याद रखिए, तरक्की के दो पर होते हैं, अपनी हमाकत और दूसरे की लियाकत। इस दौर के नालायक मुगलिया हुक्मरानों ने अंग्रेज़ ताजरों को बेपनाह मराद दी, जिससे वो ऐसा ऐसा पूरे हिंदुस्तान पर फैल गए और छा गए। अगर लूट मार तक महदूद रहते और लोगों को ईसाई ना करते और नौबत मई 1857 की जंग आज़ादी तक ना पहुंचती, जिसे अंग्रेज़ गदर या बगावत कहते हैं। मैं एक शेर आपके ज़ेर नज़र करता हूँ। हर तरफ हशर सामानी थी मेरे देश में, आ गए कितने लुटेरे ताजरों के पेश में। 1843 में सिंध पर अंग्रेज़ों ने अपना गाज़बाना कब्जा कर लिया और 1849 में पंजाब का अलहाक भी उन्होंने कर लिया था। 1856 में ऊद पर भी अंग्रेज़ों ने अपना तसल्लुत कायम कर लिया था। तमाम हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों को मुजालम से बेचैनी बढ़ गई थी। 11 मई 1857 को मजलूम मकहूर सिपाहियों ने पेशकदमी इसलिए की थी कि वो अंग्रेज़ों के गाज़बाना बर्ताव से तंग आ चुके थे। सरजाद बालों ने सिपाहियों को तिलक लगाने और दाढ़ी रखने और साफा बांधने पर पाबंदी आयद कर दी थी। ज़्यादा मुशक्क़त हिंदुस्तानी सिपाहियों से ली जाती थी, मगर तनख्वाह अंग्रेज़ सिपाहियों को ज़्यादा दी जाती थी और हिंदुस्तानी सिपाहियों को कम दी जाती थी। ईसाई मुबल्लिगीन की वजह से हिंदुस्तानी जो थे वो बेहद नाला थे। मुसलमान खंजीर का गोश्त हराम और नापाक समझते थे और हिंदू गाय माता का गोश्त को नाजायज़ समझते थे। फौज में ये अफवाह फैल चुकी थी कि जो कारतूस इस्तेमाल किए जाते हैं उनमें सूर और गाय के गोश्त की चर्बी भी शामिल है। इसलिए मीरठ के सिपाहियों ने एहतजाज किया। 11 मई को हंगामा हो गया और जेल से अपने 85 सिपाहियों को आज़ाद कराने के लिए दिल्ली की तरफ चहलकदमी शुरू कर दी, जो 9 मई को कैद हुए थे। जज्बा हुब्बुल वतनी के तहत पूरे हिंदुस्तान पर अंग्रेज़ों पर हमले शुरू हो गए। सब ने बहादुर शाह जफर को अपना बादशाह मान लिया। गैर मुस्लिमों में नाना साहब, जो मराठों का रूहानी पेशवा था और मराठों का कायद तानीता टोपे अंग्रेज़ों के खिलाफ बड़ी बहादुरी से लड़ा। रानी लक्ष्मीबाई ने मर्दाना लिबास पहनकर फौज की क़यादत की। झांसी की रानी को जब अंग्रेज़ों ने बुलाया तो झांसी की रानी ने कहा कि हिंदू महिलाएं दरबारों में नहीं जबकि मैदानी जंग में लड़ती हैं। इस लड़ाई के दौरान उन्होंने अंग्रेज़ों को मंदिर में छुपे हुए देखा, तो मुसलमान पहुंचपी से कहा, ऑफिसर से कहा कि वहाँ आप फायर क्यों नहीं कराए? तो मुसलमान ऑफिसर ने कहा कि कहीं मंदिर न गिर जाए। तो रानी जी ने कहा कि हमें जीत हर सूरत में चाहिए, मंदिर फिर भी बन जाएगा, आप फायर करवाएं। इब्तदा में अंग्रेज़ों का मुकाबला जो था वो इतना मुसलमानों का इब्तदा में अंग्रेज़ मुकाबला ना कर सके, लेकिन फिर संभल गए। 18 सितंबर 1857 में अंग्रेज़ों ने दिल्ली पर फिर कब्जा कर लिया। 21 सितंबर को बहादुर शाह जफर ने हुमायूं के मकबरे के सामने अपने हथियार
डाल दिए, जहां उनके 2 बेटों को कत्ल कर दिया गया। हालांकि जनरल बख्त खान ने उन्हें वहां अपने पनाह लेने से बहुत मना किया था और अपने साथ जंगल में रूपोश होने पर बहुत इसरार किया था। फिर फौज को इकट्ठी करके अंग्रेज़ों के खिलाफ दिल्ली से उन्हें निकालने का वादा किया था, लेकिन शहनशाह की बेगम जीनत महल ने के बहकावे में आकर बादशाह जो था वो सरेंडर हो गया और जो अंग्रेज़ों के साथ उनकी बेगम साज़बाज कर चुकी थी और मिली हुई थी। और आप देखें कि 1757 से लेकर 1857 तक चाहे नवाब सिराजुद्दौला का दौर हो, टीपू सुल्तान का हो या बहादुर शाह जफर का, यहाँ पर उनके गद्दारों ने उन्हें शिकस्त से दो चार कराए। अंग्रेज़ों ने अपनी फतह के बाद जगह जगह कत्लेआम किया, गांव के गांव उन्होंने जला दिए। मिलिट्री इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मालूम हुआ है कि 13 अक्टूबर को बादशाह के 2 बेटों को फांसी दी गई और 14 अक्टूबर को 3 बेटों को गोलियों से मार दिया गया। 18 नवंबर को 24 शहजादों को फांसी पर लटकाया गया और बहुत सारे शहजादे मुशक्कत की ताब ना लाकर ताज़ियाने खाते खाते जहाँ बक हो गए। बहावाला रोजनामा अमरोज 10 मई 1957। सैयद ज़हीरुद्दीन तारीख नवीस का बयान है कि जगह जगह पर अंग्रेज़ों ने अपने मुखबर रखे हुए थे, जो लोगों को गिरफ्तार करके दिल्ली में 3 फांसी घाट बनाए गए थे, जहां पर हर रोज सैकड़ों लोगों को फांसी पर लटकाया जा रहा था। मिस्टर थॉमस लिखता है कि अंग्रेज़ों ने रास्ते में सड़क के दोनों अतराफ पर सैकड़ों देहातों के लोगों का कत्लेआम किया। देहात के देहात उन्होंने जला दिए। दिल्ली से बागियों को फरार हो जाने के बाद अंग्रेज़ फातिहीन ने बशिंदों का कत्लेआम शुरू कर दिया। हालांकि उन लोगों का उन बगावत से दूर दूर तक भी ताल्लुक ना था। इस तरह अंग्रेज़ों की हैबत पूरे हिंदुस्तान पर छा गई। तो नाज़रीन, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।